背中割って雫は一つ立ってゲット目を覚ましてよゲットもう間もない願いを文字に起こした血潮に乗ってその身に渡った曇りな全てを振り払うよ अब हमें एक विलेज दिखाई देता है। जारा के बाप को कोई फ्लावर देता है और कहता है तुम यहाँ के हीरो। जारा का बाप जोरा से कहता है ये देखो मुझे किसी ने फ्लावर दिया, कितने सुंदर है ना। अब हमें प्रेरण की कहानी दिखाई जाती है। जोरा कहीं जा रहा होता और एकदम जब अपने बाप की कमरे में देखते हैं वहाँ पे फूल रखे होते हैं और उसे पुरानी बात याद आती है। उसका बाप पहला कॉम्बिनेट था जो नाइट्स पे गया था और बहुत खुश था और जोरा कहीं जा रहा होता है पर दिखता है कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होता है वहाँ पे अपने वाटर स्पीड से। जोरा कहते हैं बहुत ताकतवर है, के पास ग्रिमोन है तब भी अपना पोटेंशियल कर रहा है पर कोई एकदम वहाँ पे फ्लेम मैजिक फेंकता है निशाने पे। अब हमें वहाँ पे काइटो को दिखाया जाता है। काइटो के दोस्त कह रहे होते तेरा फ्लेम मैजिक कितना कमाल का है, एक दिन तू नाइट जरूर बनेगा। अज्जू बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। काइटो बोलते उसे देखो उसके पास तो ग्रिमोर भी नहीं है, कितना बेचारा, और एकदम मुझे पैसा फेंक देता है उसके सामने। अज्जू बोलते जब मेरे पास ग्रिमोर आएगा एक दिन मैं जरूर मैजिक नाइट जरूर बनूंगा। अब काइटो और काइटो के दोस्त पे हंस रहे होते हैं कॉमनर मैजिक नाइट बनेगा। अज्जू कहता है यहाँ से पहले भी एक कॉमनर मैजिक नाइट बन चुका है पर वो अब मर चुका है, वो पर्पल ऑर्केस्ट्रा में रहता था जारा, वो बहुत अमेजिंग मैजिक नाइट था। और सब लोग कह रहे होते हैं हमने तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना। वो कहता है शट अप और एकदम से पानी के भंवर उन पर गिरा देता है। काइटो के दोस्त बोलते जो तुमने किया इससे माफ़ी मांगो और एकदम से उस पर हमला कर देते हैं माफ़ी मांगो। काइटो कहता है रुको और एकदम से अपना फायर हमला कर रहा होता है पर वहाँ पे जोरा आके उन्हें रोक लेता है पर एकदम से अज्जू वहाँ पे अपना वाटर स्टाइल अटैक कर देता है। अब वहाँ पे अज्जू के पिताजी आ जाते हैं और कह रहे होते क्या हुआ तुम्हें, किसी ने तुम्हें तंग किया। और अज्जू कहता है मैं इस गरीब परिवार में क्यों पैदा हुआ, मैं अगर रॉयल परिवार में पैदा होता तो मेरा माना बहुत ताकतवर होता। और एकदम से जोरो का गला पकड़ लेता, कहता क्या कहा तूने। अब अज्जू का बाप कह रहा है माफ़ कर दो इसे, ये मेरी गलती है। पर जोरा उसे कंधे में उठा के कहीं ले जाता है और जहाँ पे उसके पापों को दफनाया गया उधर रख देता है और बता रहा होता है जारा बहुत ताकतवर इंसान था जो तुमने कहा पर वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं था, उसने कभी हार मानना सीखा नहीं था। वो लड़का कहता है तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जोरा कहता है मैं उसके बारे में जानता था, वो कभी हार नहीं मान सकता था, वो बहुत बार फेल हुआ पर उसने कभी हार नहीं मानी, उसका एम बहुत हाई था। अब वो छोटी सी कहानी बताता जोरा नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास रॉयल की जैसी ताकत नहीं थी पर वो एक जानता था वो जो रॉयल नहीं कर सकते वो अकेला कर सकता है। छोटा लड़का कहता है इसका मतलब क्या है। जोरा कहता है इसका मतलब तुम खुद ही फिगर आउट कर सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है अज्जू अपने पिताजी के साथ काम कर रहा होता है। उसके पिताजी कहते हैं जाके तुम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो और अज्जू अपनी मन लगा के ट्रेनिंग कर रहा होता है पर वहाँ पे एकदम से काइटो आ जाता है अपना बदला लेने के लिए और एकदम से वो मैजिक स्टोन दिखाता और कह रहा है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और उसके हाथ से हीट फ्लेम निकल रहा होता है पर उस ताकत को संभाल नहीं पा रहा तो और एकदम से हमला कर देता है पर वहाँ पे जोरा आके उसे रोक लेता है। अब अज्जू और उसके पिताजी बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अज्जू बहुत परेशान होता है पर एकदम से कोई बुढ़ा आदमी आके कह रहा होता है लिटिल थी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और कह रहा होता है ये मैजिक आइटम तेरे पास कैसे आया, तू चल मेरे साथ मैं तो ले जाऊंगा। और काइटो को बुलाता है, काइटो कहता हाँ इसने चुरा लिया था। अब बुढ़ा आदमी काइटो को अपने साथ ले जा रहा होता है, उसका फादर कहता है इसको मत ले जाओ तुम, बुढ़ा कह रहे चोरी की और वो आदमी कहते हैं मैं इसको ले जाने नहीं दूंगा और बुढ़ा एकदम से उस पर फायर कर दे काइटो के बाप पे पर काइटो के बाप डिफेंस कर लेता अपने आप को वाटर स्टाइल अटैक से। बुढ़ा कहता है मैं हाई कोर्ट तक जाऊँगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं नेक्स्ट के पास जाऊँगा और एकदम वहाँ पे जोरा आके कहता है मैं ब्लैक बुल से हूँ और वो बुढ़ा आदमी कहता है तुम हमारा जस्टिस करो और एकदम से काइटो के पास जाते कहता है काइटो ये असली कल्प्रिट है, इसने मैजिक स्टोन चुराया था बदला लेने के लिए, देखो ये प्रूफ है। और जोरा एकदम से मैजिक आइटम पकड़ लेता और कह रहा है तुम इसके लायक नहीं हो, ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। और सब लोग जोरा को थैंक यू कह रहे थे तुमने बहुत मदद की। अज्जू कहते पापा मुझे पता नहीं था आप इतने ताकतवर हो। उसके पापा बताया मैं भी मैजिक नाइट ज्वाइन करना चाहता और अपनी ट्रेनिंग में करता रहता है। हाँ मुझे पता है बहुत बार फेल हुआ पर मैं ट्राई करता रहूँगा हमेशा। अब जोरा के जाने का वक्त हो जाता है। अज्जू कहता है तुमने मेरी मदद क्यों की। जोरा कहता है मुझे नहीं पता मैंने तेरी मदद क्यों की और एकदम के हाथ में बदबूदार कीड़ा रख देता है और वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए कहता है मुझे अब ब्लैक बुल के पास वापस जाना पड़ेगा वरना वो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हमें वेनेसा को दिखाया जाता है जो अपनी दारू पी रही होती है और कह रही होती है हमें स्पेड किंगडम वाले का कुछ करना पड़ेगा, हमें और ताकतवर बनना पड़ेगा और अपनी छड़ी उठा के निकल जाती है और अपनी माँ के पास पहुंच जाती है चुड़ैलों की नगरी में। वेनेसा एकदम जाके कहती है मैं ताकतवर कैसे बनूं और अपने दोस्तों को ताकतवर कैसे बनाऊं, ये सब स्पेड किंगडम वाले हम पे अटैक करने वाले हैं। और चुड़ैलों की रानी कहती है मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ फ्यूचर देख रखा है। वेनेसा कहती है अगर तुम जानती हो तो तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रही, तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं करी। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अपनी लिमिट को बहुत पुश कर रहे,
मैं पर तुम्हारा एंशिएंट मैजिक चाहती हूँ, तुम मेरी हेल्प करो। चुड़ैलों की रानी कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वेनेसा कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं घर से भाग गई थी तो तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती। चुड़ैलों की रानी कहती है ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी पर एक ही शर्त में। नेक्स्ट सीन में हमें समार्थ और एल्वीरा को दिखाया जाता है। एल्वीरा कहती है तुम मेरे सीनियर हो, तुम ज़्यादा मुझ पर हुक्म मत चलाना। वेनेसा कहती है मैं तो ऐसा लग रहा है ब्लैक बुल पे वापस आ गई हूँ। अब हमें पता लगता है वेनेसा को एक टास्क मिला होता है समार्थ और एल्वीरा की ताकत परखने का, वो कितने कैपेबल है करके। अब एकदम से राक्षस अटैक कर रहा होता है वेनेसा, पर उसे एकदम से रोक लेती है अपनी वायर से और कहती है तुम अपनी पावर की यूज़ करो। पर समार्थ और एल्वीरा अपनी ताकत को अच्छे से यूज़ कर नहीं पा रहे हो और पर एकदम से वेनेसा पे चढ़ जाते हैं। हमें लगा था तुम ताकतवर हो पर तुम कुछ भी नहीं कर पाई, तुम तो फालतू हो। समार्थ कहते हैं ऐसी बात नहीं है, पिछली बार जब अटैक हुआ था सब लोग कितनी बहादुरी से लड़े थे पर हम दोनों कितने डरे हुए थे। अब वेनेसा कहती है मैं तुम्हारी ताकत नहीं देगी और एकदम से एल्वीरा की ताकत देखती है, उसकी होती है इल्यूजन की और समाप्त की ताकत होती है साउंड की। अब वेनेसा चुड़ैलों की रानी के पास जाती है और कह रही होती इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता, मैं इन दोनों का कुछ भी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। और चुड़ैलों की रानी कहती है तुम्हारी ताकत कैसी है। वेनेसा कहती है हाँ मेरी ताकत कैसी है और सोच रही होती है और सब लोग उन दोनों की बुराई कर रहे होते हैं समार्थ और एल्वीरा की। पर वो एकदम से डोमिना से मिलती है, डोमिना से कुछ बात करती है पर डोमिना अपने प्रोजेक्ट कुछ बेच रही होती है वेनेसा को। वेनेसा कहती है मैं नहीं खरीद सकती, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। अब हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है, वो उन दोनों के पास वापस पहुंच जाती है और कह रही होती है हमें इस जगह जाना है, इस जगह जाके हम डायनासोर को हरा देंगे। वो लोग कह रहे हैं हम ये नहीं कर सकते, हम बहुत वीक है। वेनेसा कहती है मेरी बात तो सुनो और एकदम ये डॉल बना देती, बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं। और एल्वीरा से कहती है तुम अपना 3D प्रोजेक्टर लगा दो इसमें। और समाप्ता से कहती है तुम डॉल में थोड़ी आवाज़ लगा दो और तीनों के मैजिक मिला के बहुत अच्छा मैजिक बना देते हैं। और इसी प्रकार वो डेविल को भी हराने की कोशिश करते हैं, मतलब मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करते हैं। सब लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बना लिए होते हैं और कह रही होती वेनेसा थोड़ा और करो, हमें और आगे जाना है। और एकदम से देखती प्लान फेल होते हुए और एकदम से वेनेसा बड़ा सा मॉन्स्टर बना देती है एल्वीरा की 3D प्रोजेक्ट की मदद से। और समाप्ता से कहती है तुम अपना साउंड निकालो जोरदार, और राक्षस बहुत जोरदार आवाज़ निकलता है और छोटे छोटे राक्षस निकल जाते हैं। और वेनेसा चुड़ैलों की रानी के पास वापस चले जाते हैं और कह रही होती है मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मानव को खुद ही ट्रेन कर सकती हूँ, मुझे पता लग गया मुझे क्या करना है। ब्लैक बुल और मेरे दोस्त सब कुछ कर सकते हैं। उसकी माँ कहती है तुम सब कुछ कर सकती हो तो तुम्हें पता है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब वो डोमिना से जाते जाते मिलती है और कह रही है तुम्हारा शुक्रिया, पर डोमिना अपना प्रोडक्ट बेचती है। वेनेसा कह रही मुझे माफ़ करना पर मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकती और वहाँ से निकल जाती है। जैसे वो घर पहुँचती है कैप्टन यामी को वहाँ पे देखती है। कैप्टन यामी कहते हैं मैंने तेरे लिए जूस बचा रखा है और वेनेसा कहती है पर मैं सोने जा रही हूँ। पर कैप्टन यामी कहते हैं वेनेसा वेलकम बैक। और आज का शॉर्ट आउट मिलता है पीयूष विराट को। और आज का सवाल ये है कि कीरा किंग का पूरा नाम क्या है और ये भी बताना है वो कौन से नंबर का किंग है अभी। अगर किसी को भी इसका जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम में मैसेज करके जरूर बताना, उसको मिलेगा मेरी तरफ से प्यार से एक शॉर्ट आउट। और हाँ मैं कहता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Тачки на со вкусом кандалаки, самые умные в Кадиллаке, слишком душно. Холодно.